So, hi, grade 10 ICSE students. The day has come and the wait is over. 1st of Feb. Less than 10 days left. So, you people would be appearing for your English language exam. अभी ये वीडियो आखिरी वीडियो होगा इस सेशन का. अब आपको बिना किसी सवाल के, परेशानियों के चुपचाप पढ़ने बैठ जाना है. जितने ज्यादा चीजें आप सर्च करेंगे उतनी ही नई नई चीजें आपको मिलती चली जाएंगी. मैंने हाफेली में भी वही वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद भी बच्चा कह रहा है सर क्या करें फ्रेजल प्रपोजिशंस के लिए. सो आज इस वीडियो में 10th ICSE इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ये जो पेपर लीक जैसा वर्ड है, प्लीज इसको गलत ना समझिएगा. इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग क्या, कुछ टॉपर बच्चे जो क्लास में बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, पूरे साल भर पढ़ते हैं, आज की डेट में उनके लिए बहुत आसान है इस वीडियो में आके पेपर को पूरा बता देना. और ICSE आपको पहले से एक PDF भेजता है जिसमें वो क्लैरिटी देता है, क्लैरिफिकेशन देता है कि ये टॉपिक पे ऐसे आएंगे, इस तरीके से लेटर आएगा. लेकिन फिर भी बच्चों को तो वेबसाइट भी नहीं पता. चलिए चलते हैं ग्रेड 10 ICSE इंग्लिश लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे राइटिंग की बात उठाते हैं. नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, स्टोरी बेस्ड और पिक्चर कॉम्पोजिशन. अब तो सवाल रहा ही नहीं है कि क्या सर इसमें से कौन सा ऐसा करें जिसमें पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बड़ा इंडिया में ये बातें फैली हुई हैं, मतलब सारे स्कूल्स में, कि अगर आर्गुमेंटेटिव करोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे. शायद ठीक खबर भी है, लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट करना और उसमें एग्जाम्पल्स, डेटा, रिसर्च, ये सारी चीजों को इंक्लूड करना अलग बात. आप ऐसे लिख रहे हैं आर्गुमेंटेटिव और वो स्टोरी जैसा लगे तो सो सॉरी, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे. तो मैं उन्हीं बच्चों को ये सजेशन दूंगा, rather I would be giving them an advice कि आर्गुमेंटेटिव तभी करें जब वो बहुत ही ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज से वाकिफ हो. He should be aware of the current affairs. चलिए एक चीज ये हटा दीजिए. आपने पहले से ही तय करके रखा होगा, यू मस्ट हैव प्री डिसाइडेड कि कौन सा ऐसे करना है. जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे स्टोरी लिखने में बहुत अच्छा है, रिपीट नहीं करते कोई वर्ड्स, चलती चली जा रही है स्टोरी बहुत अच्छी. किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, तुम घर पे अकेले थे, यू वर ऑल अलोन ऑन अ रेनी इवनिंग, समवन नॉक्ड एट द डोर, पेरेंट्स वर अवे, मोबाइल घर पे छोड़ के नहीं गए थे, और इत्तेफाक से कैमरा आपका वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, इन्वर्टर का कोई वो कनेक्शन नहीं. इत्तेफाक से लाइट चली गई, बिजली कड़क रही थी. मुझे पता है मेलोड्रामा है, लेकिन लिखो, यू विल हैव टू राइट 360 वर्ड्स. तो आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा. और फिर तुमने पर्दे से झांकने की कोशिश करी, यू ट्राइड टू पीप थ्रू द विंडो, नो वन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड. बातें बनाना, लेकिन रिपीट मत करना. उसके स्टेप के बाद अगला नया स्टेप, फिर नया स्टेप. ये होता है स्टोरी राइटिंग. अच्छा लगना चाहिए पढ़ने में. मेलोड्रामा भले हो लेकिन अच्छा लगना चाहिए, बिना ग्रामर एरर किए, एकदम जैसे हिंदी पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर आप देखते हैं. ऐसा तो नहीं है कोई अपना डायलॉग भूल जाता है कि अरे हो डायलॉग भूल गए. तभी तो हम लोग इन पिक्चर्स को देखते हैं बड़े मन से. एक सीन के बाद दूसरा सीन, तीसरा सीन, फिर एक्शन का सीन, फिर एक तरीके का आखिरी एंड में क्लाइमैक्स, बहुत अच्छे से. वैसे ही ऐसे लिखा जाता है कि आप शब्दों में जान डाल दें. बात मेरी समझ गए? तो जरा आगे चलते हैं. ये तो स्टोरी राइटिंग हो गया. नैरेटिव बहुत इजी होता है. कोई ना कोई स्कूल का इंसिडेंट, कोई ना कोई कार का इंसिडेंट, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए, कोई अच्छी यादें, मेमोरेबल इंसिडेंट्स. इससे भी अच्छा होता है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में तो सीधा आपको बोल देते हैं कोई रिलीजियस प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करो जहां तुम गए थे. वाओ, 99% बच्चा रिलीजियस प्लेसेस गया होगा, 99% बच्चा पिकनिक पे गया होगा. तो कितना आसान रहता है लिखना. 350 क्या 350 क्या 700 वर्ड्स लिख दे वो, अगर मौका इसको मिले.
तो प्लीज अटेम्प्ट करिए इसको। आते हैं आर्गुमेंटेटिव पर। मैंने आपको पहले बताया ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एडवेंचर पे आता ही आता है, ट्रैवल पे आता ही आता है, शॉर्ट कोई ट्रिप पे या फैमिली फ्रेंड्स जैसे वर्ड्स आपको नजर आएंगे ही आएंगे। नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, ट्रिप, पिकनिक। और स्टोरी को आपको हॉरर बनाना है किसी भी हाल में। मान लो अगर आपकी स्टोरी आ गई अ स्ट्रेंज विजिटर, द मिडनाइट विजिटर, मैंने कितने साल देखे ये शब्द आते हुए। कोई ना कोई स्टोरी का टाइटल ऐसा आ जाता है, या तो कोई मेहनत से टाइटल आता है, अ पुअर फार्मर, अ पुअर टेलर, तो आप उसकी कहानी मोटिवेशनल कर दो। और जो बाकी टाइटल्स है जैसे स्ट्रेंज विजिटर और मिडनाइट विजिटर, उसकी कहानी हॉरर कर दो। हॉरर अच्छा लगता है पढ़ने में। सोचो जिस बच्चे को एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जिसने देखी होगी, अरे बाप रे बाप, एक शरीर पे कम से कम 7-8 आत्माएं, अगर उसने वो स्टोरी लिख दी और अगर करेक्ट लिख दी, मजा आ जाएगी। करेक्ट मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन बच्चा क्या कहेगा, सर हमारी टीचर ने बोला है कि अगर तुम कोई मूवी की कॉपी करके लिखते हो तो 0 मिलेंगे। हमारी टीचर ने बोला है सर अगर आप कोई दूसरे बोर्ड का चैप्टर या पोएम लिखते तो 0 मिलेंगे। आईसीएससी ये कहता है कि आप अपने करिकुलम के चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाय चांस एक टॉपिक आया, क्लास 10th आईसीएससी ढंग से सुनना, एक टॉपिक आया अ वॉन्डरिंग मैन, मतलब एक भटकता हुआ आदमी, पता चला तुमने लिख दिया लियोनार्ड मेट के बारे में, पेडेस्ट्रियन की कहानी, गए। और किसी की हिम्मत नहीं कि आपको 0 दे दे अगर आपने 350 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन गलत है। आप कॉपी मत करिए। 10th आईसीएससी और 9th आईसीएससी के चैप्टर्स मत कॉपी करिएगा ऐसे राइटिंग में। दैट्स इट। पिक्चर कॉम्पोजिशन भी मैं पेपर आउट करने जा रहा हूं आज। पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपका क्या क्या आता है सुनिएगा। फार्मर, बच्चे खेलते हुए, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क और चिल्ड्रन प्लेइंग इन द विलेज। फार्मर। नंबर 4, क्राउडेड प्लेस, फिर एक कोई भयानक सा मौसम, ज्यादातर बच्चों की ही इमेज आती है, समझ रहे हैं? तो आप उसको रट सकते हैं। शॉर्ट है ये। अब मैंने ऐसे खत्म कर दिया। लेटर के टॉपिक में फॉर्मल, इनफॉर्मल में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड, खत्म। रिश्तेदारी में आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है 130 वर्ड्स का, 360 वर्ड्स का ऐसे, 130 वर्ड्स का आपका लेटर हो गया। आपको बातें बनानी पड़ेंगी क्योंकि मैंने देखा है बच्चा 60 to 70 वर्ड्स में रुक जाता है। ये क्या तरीका हुआ? 130 वर्ड्स आपको लिखना है, पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके, मतलब लाइन चेंज करके, 2-3 बार या 3-4 बार चेंज कर लो। इनफॉर्मल में एक अच्छी चीज ये होती है कि रिसीवर्स एड्रेस होता ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं, सब्जेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, थैंकिंग यू लिखने की जरूरत ही नहीं। आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, स्पेस दी, डेट, डियर अंकल, उनका हालचाल। अब इंट्रोडक्शन भी बच्चों के दिमाग में क्या आ गया है, सर हमारी टीचर ने कहा है डोंट नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद होप। लो, इनफॉर्मल लेटर में होप नहीं लिख सकते, होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। क्यों भैया? और यही टीचर्स आपकी कॉपी चेक करके नंबर देंगे। अभी देखना, पता नहीं कहां से ये सब खबरें फैल गई, ये क्या कर रहे हैं। किसी आईसीएससी के डायरेक्टर ने आके बताया क्या कभी? क्या वीडियो पोस्ट किया यूट्यूब में कि ऐसे ऐसे नहीं कर सकते? कहां से पढ़ लेते हैं ये लोग? एक सेक्शन की टीचर कुछ और बोल रही है, दूसरे सेक्शन के टीचर कुछ और बोल रही है। ये तो इलीगल हो गया। आपने जैसे टोटल इंग्लिश पढ़ी है उसी हिसाब से आप लेटर को देख के चुपचाप लिखिए। डियर अंकल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। I have scored full marks in mathematics. Uncle, thank you so much for helping me when you had come here during summer vacations. Hope you all are doing well and taking good care of your health. ये लो, लिखो, बस ग्रामेटिकल ध्यान देना। ज्यादातर इनफॉर्मल लेटर आता है या तो आपने कोई अच्छे मार्क्स स्कोर किए, या हॉस्टल गए, या कोई नई एक्टिविटी सीखी है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? या आप कुछ नया कोर्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कंसल्ट कर रहे हैं पापा मम्मी की, ग्रैंडफादर की, उनकी याद आ रही है, फ्रेंड को बताना कि जब वो नहीं था तो स्कूल में बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई, इस पे आता है। अब आते हैं फॉर्मल लेटर पर। फॉर्मल लेटर की सबसे खास बात यह है दैट एक फिक्स्ड पैटर्न है उसका। सेंडर्स एड्रेस, डेट,
रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम, डेजिग्नेशन, और कुछ लोग सिग्नेचर भी करने लगे हैं। करो, परेशान क्यों हो जाते हो? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का पैटर्न थोड़ा अलग है। वो लोग राइट से स्टार्ट करते हैं सेंडर्स एड्रेस, फिर स्पेस देके डेट, फिर आते हैं लेफ्ट वाले कॉर्नर में। कोई बात नहीं, जैसे बताया गया करिए, इसमें परेशान क्यों? हाँ, अब सबसे मेजर चीज, सेंडर्स एड्रेस में आप 3 लाइंस का या मैक्सिमम 4 लाइंस लिखेंगे। डेट का पैटर्न बहुत सिंपल, फरवरी में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, डेट पहले से रट लीजिए, वही डेट लिखनी है आपको, दैट्स इट। 2026 चल रहा, गलती मत करना, क्योंकि अभी तक हमें 2025 की आदत है। आगे चल रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस लिखिए, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स का टी कैपिटल, इंडिया भैया कैपिटल, आई कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल, फिर कोई एक जगह एड्रेस लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल हजरतगंज, लखनऊ। सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है, आपने सर लिखा, आजकल डियर सर भी चल रहा है, सर भी चल रहा है, कॉमा लगाया, शुरू हो गए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स अ सीरियस कंसर्न, एक तरीके का इंट्रो। एज अ कंसर्न सिटीजन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स अ सीरियस कंसर्न, कॉपी करो क्वेश्चन से ही, आधी मदद आपको क्वेश्चन दे देगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। नाम भी क्वेश्चन में होगा, एड्रेस भी क्वेश्चन में होगा, और मैटर भी क्वेश्चन में होगा। वही क्वेश्चन से आप आंसर की तरफ आइए और लिखना शुरू करिए। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एयर एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, लाउड स्पीकर्स बैन नहीं हो रहे हैं। ये तो एक टॉपिक। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। कई बार आता है कि तुम मैनेजर हो एक कंपनी के, तुमको अपनी ऑफिस के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स या ऑफिस फर्नीचर, तो आप उसके लिए प्लेसिंग इन ऑर्डर लिखो। क्या पता आपको कई बार लेटर आ जाता है कि आपने एक ऑर्डर किया और ऑर्डर के बाद आपको बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला, कंप्लेन करिए। तीसरा नया किस्म का लेटर आ सकता है कि इंक्वायरिंग अबाउट, क्या पता आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, समझ रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको लेनी है, वही कोचिंग भी ज्वाइन करनी है, तो उसकी डिटेल्स। इजी है, सबके फॉर्मेट एक ही जैसे हैं, और क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिलेगा, याद रखिए, क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ना है। अब हम आते हैं थैंकिंग यू। थैंकिंग यू का टी कैपिटल, यू छोटा और कॉमा, योर्स फेथफुली में अपोस्ट्रोफी नहीं, वाई कैपिटल और फेथफुली का एफ छोटा। कुछ लोग ट्रूली लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग गलती कर देते, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा मत लिखिए। योर्स फेथफुली के बाद कॉमा, फिर नीचे नेम, नेम भी आपको क्वेश्चन में दिया गया। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप बेहतर समझते हैं कि आप अपना नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद। ये हुआ एसे और लेटर खत्म। नोटिस से डरे मत, कैची कैप्शन से डरे मत, हिम्मत करके कैची कैप्शन जो दिमाग में आए सीधा लिख देना नोटिस में, 5 नंबर पूरे आने चाहिए। कैची कैप्शन, मेन टाइटल, डेट, टाइम, वेन्यू, मतलब ऑन, फ्रॉम, एट, और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपको आपका टीचर कह रहा प्यूपिल्स जैसा वर्ड यूज करो तो कृपया करके यूज करिए। इन केस इफ दे हैव आस्क्ड यू टू यूज द वर्ड स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यूज करिए, लेकिन जरा ध्यान से पहले नोटिस पढ़िए। नोटिस का टॉपिक बहुत इजी आता है, इट इज रिलेटेड टू एनी कॉम्पिटिशन, सोलो सॉन्ग, डांस, इंग्लिश पोएट्री रेसिटेशन, कोई डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, कंपटीशन ही चलता चला आया है। उसी से मिलता जुलता ईमेल का टॉपिक आता है। नोटिस में कुछ लोग कहते हैं लाइन छोड़ना है, कुछ लोग कहते हैं लाइन नहीं छोड़ना है। गजब कर दिया ग्रेड 10 आईसीएसई ने, 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, तुमको इतना अकल नहीं आई कि आप लाइन अगर छोड़ रहे हैं तो भी टीचर एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं भी छोड़ रहे हैं तो कुछ स्कूल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ स्कूल्स अलग पैटर्न, कुछ स्कूल्स अलग पैटर्न, लेकिन अब इतना समय नहीं रहा है, सीधा आईसीएसई का फॉर्मेट फॉलो कर लो या टोटल इंग्लिश का फॉर्मेट फॉलो कर लो, दैट्स इट। कैची कैप्शन 3 वर्ड से ज्यादा कोशिश करना मत लिखना। रॉक एंड रोल, टाइटन योर बेल्ट्स, मेरी बात समझे ना, सिंग आउट लाउड, तो अगर आप कोशिश करेंगे 3 वर्ड्स में निकल आएगा। एंड मेन टाइटल लिखने में, जैसे मान लीजिए सिंगिंग कंपटीशन है तो उसके पीछे कुछ लगा लो, इंटर हाउस, केवल सिंगिंग कंपटीशन मत लिखना, इंटर हाउस, बस ये एक आपको प्लीज ध्यान देना है चीज। ऑन, फ्रॉम, एट तो बहुत इजी है। आप, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर टाइम के बीच में डॉट लगता है, अरे बेटा ये क्या पूछ रहे हो, क्या पहले कभी टाइम नहीं लिखा आपने? 8 PM
PM अगर साथ में लिख दोगे तो प्रधानमंत्री सुनाई देगा वो। 8P.M. खत्म, 10P.M. खत्म, 8 PM to 10 PM, सॉरी 8 AM to 10 AM। एनुअल डे जैसा टॉपिक अगर आएगा तो याद रखिएगा आप तब उसमें टाइम 4 बजे शाम का दे सकते हैं। बाकी सारे कंपटीशन में सुबह का टाइम देना, सुबह या दोपहर का, दैट्स इट। All the students who are interested to participate must give their names to Mr. ABC, school coordinator latest by ये डेट। और प्लीज 14 से 15 दिन की आगे की डेट नोटिस में लिखना ऑन फ्रॉम एट में। अगर आपका एग्जाम 10th ICSE का एग्जाम जिस भी तारीख को पढ़ रहा है फेब में, मेरी बात गौर से समझिएगा, जैसे आपका एग्जाम 16, 17, 18 में अगर पढ़ रहा है तो आप उसके 15 दिन आगे चले जाइएगा, 1 मार्च लिख सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा संडे ना हो, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं। इतना अकल होगी आपको कि 1 मार्च संडे तो नहीं है, 2 मार्च संडे तो नहीं है 15 दिन के बाद, तो उस हिसाब से आप डेट दे देंगे। आते हैं ईमेल पर। ईमेल में सबसे अच्छी चीज यह है कि आपको नोटिस से ही कॉपी करके ईमेल लिखना है। 99% ईमेल का टॉपिक बोर्ड्स में आता है प्रिंसिपल को लिखने के लिए, वो भी कौन, नेबरिंग विलेज, नेबरिंग स्कूल, आई एम सो सॉरी। हाँ, क्या भाई नेबरिंग विलेज भी तो हो सकता है, क्या पता सरकारी टीचर आप कोई बुला रहे हैं, सैल्यूट है उन लोगों को। तो भाई नेबरिंग स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल को बुलाना है, या किसी फेमस एक्टर को, फेमस सिंगर को, फेमस डॉक्टर को मोटिवेशनल लेक्चर देना है या जज करना है शो को। ईमेल आईडी क्रिएट कर लो। ईमेल आईडी शुड ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर्स। फिर से सुनिए, ईमेल आईडी शुड ऑलवेज बी इन स्मॉल लेटर्स। सब्जेक्ट बहुत प्यारा सा लिखिए, इन्विटेशन एज द चीफ गेस्ट ऑन आवर एनुअल डे। Invitation as the chief guest on our 25th annual day. Dear sir, our school is going to organize its 55th annual day on the occasion of school's founders day. And the theme for this year is, वही जो नोटिस में आपने लिखा रॉक एंड रोल या जो भी है वो आपने यहां लिख दिया। जो नोटिस में डेट टाइम वेन्यू लिखेंगे कॉपी पेस्ट कर दो पैराग्राफ के फॉर्म में, वैसे ना लिखना ऑन फ्रॉम एट, पैराग्राफ। द कंपटीशन विल बी हेल्ड ऑन फ्रॉम एट, एक पैरा। फिर कंपटीशन के बारे में तो बताओ उनको और उनको इनवाइट करो। वी कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे या कुछ भी, जो भी टॉपिक आएगा। और फिर उनको बता दो सर हमारे डांस कंपटीशन में इस बार 12 इवेंट्स होने हैं। वी आर गोइंग टू कंडक्ट 12 डिफरेंट प्रोग्राम्स, सो काइंडली स्पेयर सम टाइम एंड जज आवर शो। थैंकिंग यू, वेटिंग फॉर अ फेवरेबल रिप्लाई, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम, डेजिग्नेशन। 5 नंबर तब मिलेंगे आपको, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। चलिए, ये भी एक चीज खत्म हुई। आपको मैंने 20 + 10 + 5 + 5 40 मार्क्स बता दिया। अनसीन पैसेज में बिंदास, लेट मी टेल यू, बी वेरी फ्री, आराम से क्वेश्चन आंसर लिखो, ज्यादा लेंदी नहीं। क्वेश्चन आंसर अनसीन पैसेज के देख देख के खत्म। मीनिंग भी मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। ना मिल रहा हो तो 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, उनको इग्नोर करके एक ऑप्शन जो अलग लग रहा होगा ऑड वन आउट, तो उसको टिक लगा देना। अब आते हैं प्रेसी राइटिंग पर। 8 मार्क्स पूरे सेशन में, कई बच्चों को 2 नंबर से ज्यादा मिले ही नहीं। बताइए जरा, टीचर्स से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंटरनल एग्जाम्स में बच्चे का नाम देख के नंबर मत दिया जाए। आपको वो बच्चा गंदा लगता है, बुरा लगता है, बेकार लगता है, कृपया करके उसके 50 वर्ड्स की प्रेसी पे सही नंबर दें, क्योंकि जिसको आप 42, 43 मार्क्स दे रहे हैं, वही बच्चा जब बोर्ड्स में 58, 59 लेके आता है, 15-20 नंबर ज्यादा, तो फिर आप बताइए आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो कृपया करके ढंग से पेपर चेक करें और प्लीज एक जस्टिफाइबल चीज हो। सबको मिलेंगे प्रेसी में फुल मार्क्स अगर आपने 50 वर्ड्स क्वेश्चन के हिसाब से लिखे हैं, अगर आपने कोई ओवर राइटिंग नहीं करी, कटिंग नहीं करी, 2 वर्ड्स एक ही बॉक्स में नहीं लिखे, 50 एक्यूरेट वर्ड्स लिखे, कॉमा ढंग से लिखा लगाया है, 5 से 6 सेंटेंसेस लिखे हैं 50 के बक्से में, तभी
मेरी बात से 5-6 सेंटेंसेस का मतलब 5 पॉइंट्स। आप आराम से अनसीन पैसेज उठाइए। कौन कह रहा है कि आंसर नहीं मिलता भाई? क्या आईसीएससी के स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि उनको आंसर नहीं मिल रहा क्वेश्चन पैसेज में? ये तो फिर आप इससे अच्छा पेपर ही ना दीजिए। आते हैं फंक्शनल ग्रामर में फाइनल लेक्चर। वाओ, वर्ब्स का पैराग्राफ, एक क्वेश्चन सॉल्व। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 10th आईसीएससी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। क्यों? चलिए, गुड न्यूज है आपके लिए, बिल्कुल दे रहे हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि प्रेजेंट टेंस में पैराग्राफ है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में। अब मान लीजिए ईडी फॉर्म, 99% ईडी फॉर्म रहता है। ईडी मतलब पास्ट का फॉर्म ही रहता है, सारे पैराग्राफ्स पास्ट के रहते हैं। लेकिन आजकल बड़ी चालाकी चले हैं ये लोग। अगर कोई बायोलॉजी से मतलब बायोलॉजी से या सोशल स्टडीज से कोई भी टॉपिक आता है तो याद रखना वो प्रेजेंट टेंस में रहता है। मान लीजिए उन्होंने दे दिया डिफॉरेस्टेशन या ग्लोबल वार्मिंग या बारिश, बरसात, रेन, तो आप याद रखिएगा, या किसी स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश, असम या जो भी, तो वो सब प्रेजेंट टेंस में है। पता चला आपने पास्ट में कर दिया उसको। तो इतनी अकल आपको होनी चाहिए। प्लीज रट के जाइएगा। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनते रहना, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 2, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ये पढ़ेंगे आप। नंबर 3, बीई का फॉर्म, बीई, इज, आर, वॉज, वर, BEEN और BEING। अब इसका डिस्क्रिप्टिव सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आ जाता है ही इज बीइंग टू रूड, तो आप ये नहीं ले सकते ही बीज टू रूड, ही इज टू रूड। अगर बाय चांस वो रूड होता चला जा रहा है तुम्हारे साथ तो तुमको लिखना पड़ेगा ही इज बीइंग टू रूड। तो इस प्लस BEING फॉर्म, प्लीज इसका ध्यान देंगे आप। आते हैं उससे भी आसान लेक्चर पे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, MCQ फॉर्म में, फुल मार्क्स 4 नंबर सभी के आते हैं। आराम से ऑप्शंस में उसका आंसर मिल जाता है। याद रखिएगा, इतना आसान आता है बोर्ड्स में ऑप्शंस, क्योंकि चारों ऑप्शंस अलग रहते हैं। तो जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको दिख जाएगा, मैं आपको बता दूं। और याद रखिए, ये भी मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज का खुलासा करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज समथिंग। ऑप्शन ए जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन में और सिंथेसिस में ज्यादातर ऑप्शन ए ही सही होता है। तो ये मैं सॉरी शॉर्टकट बता रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। अब आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मतलब जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ना क्या है। अगर आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं, केवल और केवल दिमाग। आज की डेट में अगर मैं बोलूं आफ्टर, विच, दैट, नो सूनर, हार्डली हैड, नॉट ओनली, आइदर और, नाइदर नॉर, अंटिल, अनलेस, इफ, फॉर, विच, वॉट, whose, when, where, notwithstanding, nevertheless, तो इसका फायदा क्या? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपको। आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत है कि अगर क्वेश्चन आया सोनिया आस्क्ड अ रिडल, फुल स्टॉप, नो वन वाज एबल टू आंसर इट, तो क्या आप इसको ऑप्शन में नहीं ढूंढ पाएंगे? सोनिया आस्क्ड अ रिडल, देयरफॉर नो वन वाज एबल टू आंसर इट, गलत। सोनिया आस्क्ड अ रिडल एंड नो वन वाज एबल टू आंसर इट, गलत, क्योंकि एंड यूज ही नहीं कर सकते। सोनिया आस्क्ड अ रिडल बट नो वन वाज एबल टू सॉल्व इट, गलत, क्योंकि बट यूज ही नहीं कर सकते। सोनिया आस्क्ड अ रिडल दैट नो वन वाज एबल टू सॉल्व, ये देखिए आंसर मिल गया। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आपकी इंग्लिश काम आएगी, जो आपने एक तरीके से वॉट एवर इंग्लिश यू पीपल इन कम्युनिकेशन, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू पीपल यूज, जो रैंडम आपको समझ में आए ध्यान देना। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, हरीश कॉमा अ पॉटर कॉमा इज नाउ बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द पुलिसमैन, तो ये कॉमा वाला बड़ा ध्यान देना, समझ गए? अक्सर यही सही होता है। बिसाइड से मैंने कई बार क्वेश्चन देखे हैं, बिसाइड्स प्लेइंग फुटबॉल कॉमा ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट से देखे हैं, कर ले जाओगे, बस आन रहता है। ऑल्दो से बहुत देखा है मैंने क्वेश्चन, देखना ऑल्दो का सेंटेंस में कॉमा जरूर लगा रहता है, पंक्चुएशन को इग्नोर ना करना। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, टेबल रट लीजिए। अदरवाइज अभी भी मैं ये वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं, अभी भी 12 से 13 दिन बाकी हैं, समझ रहे हैं? आप आखिरी में मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, 10-12 दिन आके मेरे सेंटर में कॉपीज चेक करा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली पोस्ट माय नंबर ऑल्सो। दूसरा आता है एक्टिव पैसिव,
इसका भी इंट्रोगेटिव फॉर्म बहुत कठिन रहता है। हु हैज स्लैप्ड द बॉय, बाय whom हैज द बॉय बीन स्लैप्ड, क्वेश्चन मार्क। बाप रे। तीसरा क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चौथा क्वेश्चन टैग। पांचवा चेंजिंग पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। छठा क्वेश्चन हार्डली हैड। सातवां नो सूनर। आठवां इन स्पाइट ऑफ। नाइन्थ वाला डिस्पाइट, ऑल्दो, अंटिल, इफ, नेवरदलेस, नो सूनर, समझ रहे हैं, और फिर नॉट विथ स्टैंडिंग। फिर कभी कभी आ जाता है एक सेंटेंस दे देते हैं, आई हैड नेवर मेट हिम आफ्टर दैट, तो पता चला तुमसे कह देंगे बिगिन विद नेवर, तो तुमको लगाना है पास्ट टेंस के साथ नेवर डिड आई मीट। इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है बिगिन विद हैड, बिगिन विद हैविंग, तो प्लीज ये सब आप पढ़ लेंगे। आखिरी में मैं प्रपोजिशन के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, वरना बच्चा पूरे 2 साल से 9, 10, 2 साल से नहीं 12th के बच्चे भी मेरे से बोलते हैं, 4 साल जो मेरे से पढ़े हैं, सर प्रपोजिशन के लिए क्या करें। मैं तंग हो गया हूं बेटा। मैंने आप लोगों को पहले बोला था अप्रैल मंथ से 10-10 प्रपोजिशन रखते चलिए। आज आपको कम से कम नहीं तो 500 प्रपोजिशन मतलब फ्रेजल प्रपोजिशन रख जाते। ब्रोक इनटू टीयर्स, माय कार ब्रोक डाउन, द doctor was called for an operation, switched off, move to, pass through, come across। लेकिन 10th ICSE के 5 preposition के questions हलवा आने वाले हैं, केवल 1 word। She decided to go to the market, वाह। I left my bag at home, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लिखवा लो, तभी तो मैंने बोला श्योर शॉर्ट। बात समझ रहे हैं। I reached the center at 10 PM, what is the time by your watch, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन फ्रेजल प्रपोजिशन भी पढ़ लेना, खासकर कट, पुट, सेट, लुक, हिट, डिपेंडेंट, एफ्लिक्टेड, अग्री, एटसेट्रा। सो क्लास ऑल द बेस्ट एंड प्लीज अब आपके डिमांड पर मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, जो भी आप बोलेंगे, लेट्स सी। सो प्लीज आप सॉल्व करके मेरा फोन नंबर लिख लीजिए 9839305466। मेरे जो सेंटर्स हैं उसका एड्रेस लिख लीजिए। आलमबाग में जो रहते हैं वो चंदर नगर आलमबाग आ सकते हैं, नियर चंदर नगर गुरुद्वारा। कृष्णा नगर में जो रह सकते हैं, मैं ब्रेनो ब्रेन में रहता हूं। आशियाना में जो रहते हैं सेक्टर H आशियाना, समझ रहे हैं। पारा की तरफ जो रहते हैं राज स्टेट पारा। इतने मैं सेंटर बता रहा हूं, और इसके अलावा आप मुझे जरूर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।